प्रिय भक्तों, भगवान श्री राम की पावन कथा में कल आपने सुना कि भरत जी राम जी के चरण पादुका लेकर के गए। चरण पादुका को भरत जी ने कहाँ रखा? सिंहासन पर। इसका अर्थ क्या है कि सिंहासन पर तो राम जी हों और सिंहासन पर राम जी को बिठाकर हम जो भी काम करें इस भाव से कि ये काम हमारा नहीं, ये काम राम जी का है। जब हम इस विश्वास से काम करेंगे तो निश्चित हमारा कल्याण होगा। आज व्यक्ति थोड़ी सी उपलब्धि प्राप्त कर लेता है, थोड़ा सा यश प्राप्त कर लेता है तो वह अहंकार में डूब जाता है। थोड़ी सी, रामचरितमानस में लिखा है, क्षुद्र नदी जल भरी तोराई, अर्थात छोटी छोटी नदियों में थोड़ा सा पानी गिर जाता है ना तो बाढ़ आ जाती है। जबकि कितना भी पानी बरस जाए पर समुद्र में बाढ़ नहीं आती। छोटी छोटी नदियां जो होती हैं ना, थोड़ा सा पानी पा करके उफनने लग जाती हैं, अपनी मर्यादाओं को भूल जाती हैं। गर्मी में सूखी पड़ी थी और जरा सा पानी गिरा तो बाढ़ आ गई। छोटे छोटे लोग ऐसे होते हैं, थोड़ा सा धन पाया, थोड़ी सी प्रतिष्ठा पाई तो अहंकार में घूमने लगे। अहंकार किन्हें आता है और अहंकार आने की संभावना किसे है? अहंकार उन्हीं को आता है भक्तों जो अपने आप को कर्ता मान के चलते हैं, मैं कर रहा हूं। भरत जी को अहंकार नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उन्होंने अपने सिंहासन पर राम जी को बिठा रखा है। जो व्यक्ति अपने सिंहासन पर स्वयं बैठा है वो तो अहंकार का शिकार होगा ही, आज ना सही कल। पर जो ये मान के चल रहा है कि सिंहासन राम जी की है और हम तो इनके चाकर बन करके सेवा कर रहे हैं, जो ये भाव रखकर जीवन यापन करते हैं, उन्हें कभी अहंकार नहीं आता और अहंकार नहीं आएगा तो जीवन संवर जाएगा। अहंकार की बात चली तो रामचरितमानस के अरण्य कांड में अब हम प्रवेश कर रहे हैं। भरत जी राम जी की पादुका लेकर गए। रामचरितमानस में पहला कांड है बालकांड। पहला कांड है भगवान श्री राम जी का बालकांड, जिसमें जन्म होता है राम जी का, बाल लीलाएं होती हैं, ये सब बालकांड का अंग है। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। राम जी का जब विवाह होकर अयोध्या आते हैं वहां से अयोध्या कांड स्टार्ट होता है। रामचरितमानस का दूसरा कांड है अयोध्या कांड। अयोध्या में जितनी भी लीलाएं हुई, राम जी का विवाह जब होकर आया, दशरथ जी का विचार हुआ कि राम को राजा बनाए, मंथरा के द्वारा कैकेयी का भड़काना, और भरत जी राम का दर्शन करने चित्रकूट आए और खड़ाऊं लेकर जब तक नहीं गए तब तक अयोध्या कांड ही चलता रहा। और जब अयोध्या लौटकर भरत जी वापस गए तो राम जी श्री भरत जी जब नंदीग्राम में रहने लग गए, उसके बाद से अरण्य कांड स्टार्ट हुआ। एक दिन राम जी चित्रकूट में बैठे माता सीता का श्रृंगार कर रहे थे। राम जी माता सीता के बालों में अपने हाथ से जंगल के पुष्प तोड़कर लाते हैं और राम जी अपने हाथ से पुष्पों की एक माला बनाते हैं और सीता माँ के बालों में, चोटी के बीच में, वो पुष्पों का हार राम जी बालों में लगाते हैं। अर्थात राम जी आज फूलों से माता सीता का श्रृंगार कर रहे हैं। कानों के लिए सुंदर से पुष्पों के बाले बनाए हैं, पुष्पों की राम जी ने चूड़ियां बनाई हैं, माता सीता का श्रृंगार श्री राम जी कर रहे हैं। यह दृश्य इंद्र का बेटा जयंत देख रहा था। अच्छा, ये बाप बेटे दोनों ना बड़े शक्की स्वभाव के हैं, इनको शक रहता है। ये जो इंद्र है ना, ये भगवान कृष्ण की परीक्षा लेने आए कि देखें तो सही ये कितने बड़े भगवान हैं। मूसलाधार पानी बरसाया जब भगवान ने गोवर्धन उठाया, तो देखो बाप भी ऐसे ही है, भगवान पे शक कर रहा है, ये कैसे भगवान। और एक ये जैसे ही बाप वैसे ही बेटा, बाप शक्की है तो बेटा भी शक्की स्वभाव का होगा। उसे भी शक है कि ये कैसे भगवान है, बताओ पत्नी के पीछे कितना श्रृंगार कर रहे हैं। आज जयंत इंद्र का बेटा कौए का रूप धारण करके आया और माता सीता बैठी हैं, राम जी पुष्पों को उनके बालों में गूंथ रहे हैं। तभी जयंत कौआ बनकर आया। और जानते हो, सुरपति सुत धरी बायस वेसा सठ, गोस्वामी जी से सठ शब्द से संबोधित कर रहे हैं, ये सठ है ना। सठ की परिभाषाओं में आप कह सकते हैं मूर्ख। सठ चाहत रघुपति बल देखा। आज ये दुष्ट व्यक्ति, सठ व्यक्ति, ये भगवान रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है कि देखें तो सही कितने बलवान हैं। तो कौए का रूप धारण किया जयंत ने और माता सीता के चरणों में उसने एक चोंच मार दी। कौआ की चोंच बड़ी पैनी होती है, नुकीली होती है। माता सीता के चरणों में जब चोंच लगी तो माता सीता के चरणों से रक्त की धार गिरने लगी, खून गिरने लगा। माता सीता के चरण बड़े कोमल थे ना, तो चरणों में चोंच मारा। सीता चरण चोंच हति भागा, चोंच मार के भागा। मूढ़ मंद मति कारण कागा। गोस्वामी जी लिख रहे हैं भगवान की परीक्षा लेने के विचार से उसने ये धृष्टता की। जब माता सीता के चरणों में से रक्त निकला और रक्त निकल के वो रक्त भी, देखिए माता सीता का अनुराग, कि माता सीता का के चरणों से जब रक्त निकला तो वो रक्त भी रघुनाथ जी की तरफ भागा। मतलब माता सीता का रोम रोम केवल राम राम जपता है, तो रघुनाथ जी की ओर वो रक्त भागा। तो राम जी के पांव के पास वो रक्त आया। राम जी ने देखा, अरे ये आपके पांव से रक्त कैसे निकल रहा है?
सीता जी ने कोई जवाब दिया नहीं। रघुनाथ जी तो अत्यंत कृपालु हैं, अति कृपालु रघुनायक, सदा दीन पर नेह, तासन आई कीन छलू, मूर्ख अवगुण गेह। वैसे तो भगवान बड़े दयालु हैं, पर उसने माता सीता के चरणों में चोंच मारी है। अब तो वहां एक तिनका पड़ा था, तिनके का धनुष बनाया राम जी ने, और तिनके का ही एक बाण बनाया इतना सा, और जयंत के पीछे यूं छोड़ दिया। वह बाण ब्रह्मास्त्र बन गया और वो भागा जयंत को मारने के लिए। अब जयंत ने पलट कर देखा तो ब्रह्मास्त्र आ रहा था, और ऐसा ब्रह्मास्त्र जिसे भगवान राम ने छोड़ा है। अब उससे रक्षा कौन करे? जयंत दौड़ा दौड़ा पिताजी के पास गया, इंद्र के पास। पिताजी बचाओ, क्या हुआ? बोले मैंने माता सीता के चरणों में चोंच मारी है और ये बाण लगता है रघुनाथ जी ने छोड़ा है। इंद्र बोले यहाँ से तुरंत निकल जा, रघुनाथ जी से पंगा लिया है, मैं रक्षा नहीं कर सकता, नहीं मेरी सिंहासन भी नष्ट हो जाएगी, तू चला जा यहाँ से, बेटा तो दूसरा हो जाएगा, सिंहासन दूसरी बार थोड़ी मिलेगी, चल भाग यहाँ से। और किसी से पंगा लिया होता तो मैं तेरे पक्ष में झगड़ा करता, पर तू राम जी से पंगा लिया, चल निकल जा। पिता ने घर से निकाल दिया, निकल। ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी ने कहा बाहर बाहर, अंदर आने की जरूरत नहीं, बाहर बाहर। शंकर जी के पास गया, सबने बाहर का रास्ता दिखाया। अरे पंगा भी तुमने किससे लिया है? यदि भगवान का अपराध किया होता ना तो भगवान तुम्हें क्षमा कर देते, पर भगवान का अपराध नहीं किया। भगवान के सीता माँ कौन है? भक्त हैं, भक्ति स्वरूपा हैं। भगवान का अपराध कोई कर दे तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं, पर भगवान के भक्त का कोई अपराध कर दे तो भगवान उसे कभी क्षमा नहीं करते। जयंत यहाँ से वहां, यहाँ से वहां जब भागा, तब नारद देखा विकल जयंता, लागे दया कमल चित संता। नारद जी ने देखा कि ये जयंत पूरी दुनिया में यहाँ से वहाँ भाग रहा है। तब संत हृदय था। नारद जी तो दयालु हैं, संत हैं, और संत वैसे भी स्वभाव से दयावान होते हैं। नारद जी को बड़ा दर्द हुआ, दया आई, बुलाया, ए जयंत यहाँ आओ। क्या हुआ बेटा, तू क्यों यहाँ से वहाँ भाग रहा है? नारद जी बचा लो मुझे, मैंने अपराध कर दिया है, माता सीता के चरणों में चोंच मारी और रघुनाथ जी का मैं बल देखना चाहता था, ये बाण मेरे पीछे लग गया है, प्रभु मुझे बचा लो। तब नारद जी ने कहा एक ही उपाय है, तू बच सकता है। तो बोली कहाँ जाऊं? पिताजी के पास गया तो उन्होंने बाहर कर दिया, ब्रह्मा जी के पास गया उन्होंने बाहर कर दिया, शंकर जी अब कहाँ जाऊं? बोले तूने अपराध किससे किया है? बोले सीता जी का। तो एक काम कर, वो माँ है, और माँ ही एक ऐसी है इस दुनिया में, बेटे के लाख अपराध हो जाएं और यदि बेटा दौड़कर माँ की शरण में आ जाए, माँ गलती हो गई मुझे माफ कर दो, दुनिया माफ भले ना करे पर माँ अपने बच्चों को माफ कर देती है। तो माँ के अपराध को तुमने किया है, जाओ जिस माँ का तुमने अपराध किया है वही माँ तुम्हें बचाएगी, वही माँ रक्षा करेगी। जयंत तुरंत जयंत सीता माँ के चरणों में आया, माँ मेरी रक्षा कीजिए, माँ रक्षा कीजिए। जयंत को देखकर माता सीता विकल हो गई, दुखी हो गई। बेटा क्या हुआ? माँ मैं आपकी शरण में हूँ, अपराध हो गया, मैंने आपके चरणों में चोंच मारी और राम जी ने बाण छोड़ दिया, ये बाण मुझे जला देगा, मैं मर जाऊंगा। तुरंत माँ भगवती ने, माँ सीता ने राम जी से प्रार्थना की, देखो जब तुम माँ की शरण में जाओगे ना तो माँ स्वयं राम जी से कहेंगी, राम जी हमारी सुने भले ना सुने, पर जब हम माँ की शरण में जाएंगे तो माँ तो राम को, पत्नी पति को मना लेती है, पत्नी पति को मना लेती है। तो पत्नी अर्थात माता सीता ने पति अर्थात राम जी को मना लिया और कह दिया कि ये अपराधी है, माना कि पर ये शरण में आया है, और शरणागत कहूँ जे तजहि हित अनहित अनुमान, तेनर पावर पापमय तिनहि विलोकत हानि, ये आपने ही कहा है। शरण में आए हुए को कभी मारना नहीं चाहिए, कितना भी बड़ा अपराधी हो शरण में आ जाए उसे क्षमा जरूर कर देना चाहिए। कोई कितना भी बड़ा अपराधी हो यदि तुम्हारे सामने आकर सॉरी कहता है, क्षमा मांगता है, तो जरूर आपका धर्म होता है कि आप उसके अपराध को भूल जाएं, माफ कर दें। गलतियां सबसे होती हैं पर आप अपराध माफ कर देंगे, यदि आपने उसका अपराध माफ नहीं किया तो फिर आप भी अपराधी हो जाएंगे। इसीलिए कोई आपकी शरण में आ जाए और कहे कि मुझे क्षमा कर दो, मैंने अपराध किया है। हमारे भारत में यह व्यवस्था है, आतंकवादी भले उसने हजारों लोगों को मारा हो, पर वो आतंकवादी यदि दोनों हाथ उठा के अपने आप को सरेंडर कर दे और कहे कि मुझे क्षमा कर दो, मैं अपराधी हूँ, मैंने अपराध किया है, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ, तो हमारे देश का जवानों से गोली नहीं मारता, जेल में डालता है, दंड देता है, पर प्राण दंड नहीं देता। शरण में आए हुए को जीवन दान देना यही हमारा धर्म है, और यही माता सीता कह रही हैं। तब राम जी को भी दया आई माँ भगवती के कहने से और उसे छोड़ दिया गया, छोड़ दिया राम जी ने, कोई बात नहीं, जा। इसीलिए कहा करता हूं कि कभी भगवान की परीक्षा लेने की कोशिश ना करना। भगवान की परीक्षा लेना चाहा जयंत ने, परिणाम त्रिलोक में कोई बचाने वाला नहीं मिला। जब भगवान से कोई पंगा लेता है ना तो फिर उसकी रक्षा करने वाला इस सृष्टि में कोई नहीं है। बताओ भला भगवान से कौन तुम्हें बचाएगा और हमें बचाएगा? इसीलिए सदा भगवत शरण में हमें रहना चाहिए। अब वहां से अब राम जी का ना चित्रकूट में मन नहीं लग रहा है, चित्रकूट से आगे जाने का मन है राम जी का। आगे क्यों जाना चाहते हैं? इसलिए कि अब वो चित्रकूट में जहां जहां देखते हैं ना
उन्हें भरत ही भरत दिखाई पड़ते हैं। यहाँ भरत बैठा था, यहाँ गुरुजी बैठे थे, यहाँ माँ बैठी थी, अब तो भरत ही भरत दिखाई पड़ रहे हैं। अब राम जी चित्रकूट से आगे नासिक की ओर, पंचवटी की ओर चल रहे हैं। चित्रकूट आज कहाँ है पता है आपको? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सेंटर में चित्रकूट। रीवा सतना, रीवा से पहले यूपी की तरफ, उत्तर प्रदेश की तरफ कामतानाथ जी की परिक्रमा दोनों प्रदेशों से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। हाँ, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है कामतानाथ जी की परिक्रमा। ये चित्रकूट धाम वही पावन धाम है जहां राम जी विराजे थे। अब राम जी यहां से होते हुए मध्य प्रदेश के रीवा के पास से होते हुए अब राम जी जा रहे हैं नासिक, पंचवटी। रास्ते में कहां कहां से गुजर रहे हैं राम जी? छत्तीसगढ़ होते हुए राम जी आगे चल रहे हैं। अब राम जी जैसे ही आगे चले तो सबसे पहले पास में ही चित्रकूट के पास ही अत्रि जी का आश्रम था। अब राम जी आगे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आगे नहीं जाएंगे तो संतों का दर्शन कैसे होगा। अत्रि जी का आश्रम था। ये वही अत्रि जी हैं जिनकी पत्नी का नाम अनुसुईया है। अनुसुईया माँ अत्रि जी के साथ प्रेम पूर्वक जंगल में रहती हैं और प्रेम पूर्वक पातिव्रत धर्म का निर्वहन करती हैं। राम जी चले तो चलते चलते राम जी पहुंच गए अत्रि जी के आश्रम में। अत्रि जी ने भगवान को प्रणाम किया। करत दंडवत मुनि उर लाए, प्रेम बारि दो जन अनवाए। देखि राम छवि नयन जुड़ाने। राम की छवि देखकर अत्रि जी के नयन जुड़ाने। लोग गांव में बात कहते हैं छाती जुड़ा गई। भाषा जानते हैं? नहीं जानते। कलेजे को ठंडक पड़ गई, ऐसा बोलते हैं, पड़ गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक। उसी को सामान्य गांव की भाषा में गोस्वामी जी यहां उस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। देखे राम छवि नयन जुड़ाने। राम की छवि देखकर नयनों में थोड़ी सी ठंडक आई। जुड़ाने मतलब ठंडक आई। ये गांव की भाषा में ये शब्द आज भी प्रयोग होते हैं। ये उसी तरफ की भाषा है, रीवा सतना, वो मध्य प्रदेश का आधा बेल्ट इसी भाषा का प्रयोग करते हैं वहां। तो देखे राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। अत्रि जी के नयन जुड़ा गए मतलब आनंद से भर गए, मतलब शांति मिल गई। आज आंखें तृप्त हो गईं राम को देखने के लिए। शायद ये आंखें अभी तक इंतजार कर रही। मैया जी कौन सा बताओ, कौन सा श्रृंगार सबसे बढ़िया है? स्त्री जात का सबसे बड़ा श्रृंगार है पातिव्रत श्रृंगार। यदि स्त्री पतिव्रता है तो उसके सारे श्रृंगार सफल हैं, और यदि आप पतिव्रता नहीं हैं तो आपके सारे श्रृंगार व्यर्थ हैं। आज माता अनुसुईया ने सती अर्थात सीता मां को क्या दिया? उपदेश दिया। आप लोग अपनी बेटियों को उपदेश करते हो कि नहीं? आप लोग भी जरा अपनी बेटियों को बिठाला करो। शादी के पहले जब उसका विवाह इत्यादि फिक्स हो जाए, शादी की तारीख निकल जाए, तो माँ को चाहिए कि वो अपनी बेटी को बिठाए और उपदेश दे। क्या उपदेश दे? यही उपदेश दे, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। माता अनुसुईया ने कहा कि स्त्री को धीरज धर्म मित्र और नारी, इन चारों को विपत्ति के समय में परखा जाता है। हम कितने धैर्यवान हैं ये कब पता चलेगा? जब हम पर विपत्ति आएगी। विपत्ति ही इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है कि व्यक्ति कैसा, अच्छा या बुरा। ये पहचान विपत्ति के समय में तो होती है। आप मेरे साथ हैं, आपका दोस्त आपके साथ है, जब तक आपके पैसे हैं तब तक तो जमाना आपके साथ है, पर जब आप पर विपत्ति आती है तभी तो पता चलता है कि कौन आपका संगी साथी है और कौन आपका साथी नहीं है। विपत्ति ना आए तो अपनों की परख कैसे हो कि कौन मेरा अपना है? तो धीरज, मैं कितना धैर्यवान हूं, ये तब पता चलता है जब जीवन में विपत्ति आती है। हम कितने बड़े धर्मात्मा हैं, यह ज्ञान भी तब होता है जब विपत्ति आती है। बड़े बड़े धर्मात्माएं ये जब विपत्ति आती है ना, डगमगा जाते हैं। 4 दिन से आपके भूख हो, 4 दिन की भूख आपके पास हो, आप भूख से तड़प रहे हो, और तभी आपके सामने भोजन आ जाए और उसी समय कोई भूख आकर कहे भैया हमें बड़ी भूख लगी है, तो क्या आप अपनी थाली उसे देंगे? नहीं देंगे। पर राजा रंतिदेव ने लगभग 50-60 दिन की भूख को सहकर भी चांडाल को भोजन कराया था। मतलब धर्म की परीक्षा भी विपत्ति के समय में होती है। और
मित्र की परीक्षा भी विपत्ति के समय में होती है और पत्नी स्त्री की परीक्षा भी विपत्ति के समय में होती है। बहुत सारी स्त्रियां ऐसी होती हैं कि पति पर संकट आता है तो छोड़कर चली जाती हैं, और बहुत सारी स्त्रियां ऐसी होती हैं कि पति के संकट आने पर अपने आप को पति के हवाले कर देती हैं, अर्थात मैं आपके साथ बिल्कुल खड़ी हूं, कंधे से कंधा मिलाकर आप और हम दोनों आगे चलें। अपने पति के दुख में अपने आप को मिला देना, अपने आप को जोड़ देना, यही पत्नी का धर्म है। पति के दुख में उसका त्याग कर दे, ऐसी नारी ठीक नहीं है। तो धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपतकाल परखिए चारी। चार लोगों को विपत्ति के समय में परखा जाता है। अनुसुईया जी कहती हैं, सुनो बेटी सीता सुनो, हम सभी नारियों को पतिव्रता होना चाहिए। अच्छा, पतिव्रता मतलब माँ आप समझाइए। बोले जो स्त्री अपने पति का कभी त्याग ना करे, पति कैसा भी हो, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बहिर क्रोधी अति दीना, ऐसा हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख ना। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, पति रोगी हो, निरोगी हो, पति कैसा भी हो, नारी को कभी भी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, अनुसुईया माँ कह रही हैं, हम तो केवल व्याख्या कर रहे हैं। क्या कह रही है माँ? पति कैसा भी हो मैया, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, कभी भी स्त्री को अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। एक लड़का मेरे पास आया, बोले गुरुजी हमारी पत्नी मायके चली गई। हमने कहा क्यों मायके चली गई? बोले गुरुजी हमसे रोज कहा करती थी होटल ले चलो खिलाने, होटल ले चलो खवाने, होटल ले चलो, हमारा इतना बजट नहीं था कि होटल में खवाएं, भाग गई मायके। एक सज्जन बोले महाराज जी हमारी पत्नी रोज कहती थी कुल्लू मनाली ले चलो घुमाने, कुल्लू मनाली ले चलो घुमाने, हम नहीं ले गए, सो मायके चली गई। कलयुग में ऐसी पत्नियां हैं। अब बताओ, पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, गरीब हो, शादी के पहले ही तुम्हें सब देख लेना चाहिए कि अंधा तो नहीं है, लंगड़ा तो नहीं है, बहरा तो नहीं है, गरीब तो नहीं है। जब शादी कर लिया, माला मंगल सूत्र पहन लिया, उसके नाम की मेहंदी रचा ली, अब धर्म कहता है कि वो तुम्हारा भगवान हो गया। वो कैसा भी है, शादी के पहले तुम्हारी आंखें कहाँ थी? तुमने क्यों नहीं देखा, क्यों नहीं मुआयना किया, क्यों नहीं निरीक्षण किया, सब प्रकार से क्यों नहीं देखा परखा? अब शादी हो गई, अब वो हर प्रकार से शास्त्र कहते हैं वो तुम्हारा भगवान है। इसीलिए पति जैसा भी है उसी के साथ बची हुई जिंदगी निर्वहन करना चाहिए। एक 50 साल की मैया मेरे पास आई, गुरुजी क्या हुआ? बोले मैं पति से परेशान हो गई हूँ, 50 साल की हो गई हूँ, अब मुझे तलाक चाहिए। मैंने कहा तुम्हारे बच्चे कितने हैं? बोले 2 बच्चे हैं, दोनों का विवाह हो गया, दोनों के बच्चे हो गए। लो, बेटों का विवाह हो गया, बेटों के भी बेटा हो गए, और बूढ़ी अम्मा कह रही है हमें तलाक चाहिए। हमने कहा मैया तलाक लेके करोगी क्या? अरे बोले उस आदमी ने जीवन में कभी सुख नहीं दिया, सारी जिंदगी तंग किया, परेशान किया, परेशान हो गई हैं हम उससे, अब तलाक लेना चाहती हैं। हमने कहा मैया गई बहुत थोड़ी रही, बहुत सारी तो गुजर गई तुम्हारी जिंदगी, अब थोड़ी सी बची है, हाथी निकल गया है, पूंछ बची है, ये पूंछ भी निकाल लो। भागने से क्या होगा, पहले ही निर्णय ले लेते कुछ। शास्त्र कहते हैं पति कैसा भी हो, तुम्हारा पति बुरा है तो कोई बात नहीं, शास्त्र यह कहते हैं कि हमने ही जीवन में इस जन्म में ना सही, पिछले जन्म में हमसे कोई पाप हुए होंगे, उसी पापों का दंड ये मिला कि पति ऐसा मिला। ये जो बुरे पति होते हैं ना, बुरी पत्नी है, बुरा पति है, ये बुरे पति और पत्नी नहीं होते, तुम्हारे कर्म बुरे होते हैं, वही बुरे कर्म तुम्हारा पति बनकर के खड़ा हो जाता है, वही तुम्हारे बुरे कर्म तुम्हारी पत्नी बनकर खड़े हो जाते हैं, और उसी का दंड तुम्हें मिलता है। तुम्हें लग रहा है पति दुख दे रहा, पति नहीं, किसी जन्म के तुम्हारे बुरे कर्म पति बनकर प्रकट हो गए। जो पति है वो पति नहीं है, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा पति है। तुम्हारा बेटा तुम्हारा बेटा नहीं है, बल्कि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा बेटा है। बुरा कर्म तो बुरा बेटा, अच्छा कर्म तो अच्छा बेटा, बुरा कर्म तो बुरा पति, अच्छा कर्म तो अच्छा पति। पति कैसा भी हो, नारी का धर्म है अपने पति की सेवा करनी चाहिए, हर प्रकार से पति की सेवा करे। जो नारी अपने पति को छोड़ करके पर पुरुष में मन लगाती है, जो नारी अपने पति को छोड़कर चुपके चुपके किसी दूसरे पुरुष को ताकती है, देखती है, उससे संबंध बनाती है, ऐसी नारी घोर नरक में जाती है, घोर नरक में पड़ती है। रामचरितमानस के आरण्य कांड में यह बात लिखी है। आप समय मिले तो दोहा नंबर 4 और 5 के बीच में जो चौपाइयां हैं, अनुसुईया मां का उपदेश यही है, आप अच्छे से पढ़ लेना। ये अनुसुईया मां कह रही है, एक पतिव्रता नारी कह रही है। इसीलिए आप समझ लीजिएगा, यदि स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी पर पुरुष से संबंध रखती है, वह घोर नरक जाती है और कई जन्मों तक उसे बड़ा दंड मिलता है। इसीलिए नारी पतिव्रता। देखो क्या लिखा है, पतिवंचक पर पतिरति कराई, रौरव नरक कल्प सत पराई। जो नारी अपने पति को छोड़ करके पर पुरुष से संबंध रखती है, ऐसी नारी रौरव नरक में पड़ती है। और कितने दिन तक रहती है? बोले कल्प सत, 100 कल्प। 100 कल्प जानते हैं कितना बड़ा होता? एक कल्प में 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत जाते हैं। कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष।
ऐसे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ऐसे 1000 बार जब 4 युग बीत जाते हैं तब एक कल्प होता है। और ऐसा इसमें गिनती है 100 कल्प। 100 कल्प तक वह नारी घोर नरक में रहती है जो अपने पति को छोड़ करके पर पुरुष से संबंध रखती है। और यही स्थिति पुरुषों के लिए भी है। यदि पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर पराई स्त्री से संबंध रखता है तो वह भी 100 कल्प तक नरक में ही वास करता है। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए सेम सेम है। इसीलिए नारी भी अपने पति के साथ प्रसन्न रहे और पुरुष भी अपनी पत्नी के साथ ही प्रसन्न रहे। आप अपने चरित्र को डिगाइए मत, आप अपने चरित्र को गिराइए मत, अर्थात चरित्रवान बनिए। आपके चरित्र की ही पूजा होती है, आपका सम्मान नहीं, आपके चरित्र का ही सम्मान होता है। व्यक्ति कितना भी सुंदर रूप और रंग का हो पर चरित्रहीन हो तो कौन देखता है? पर चरित्रवान हो तो आदमी पूजा करता है, भले उसका रूप रंग कैसा भी हो। चरित्र की पूजा है। आपका कैरेक्टर गया तो फिर आपकी चमड़ी बचा के क्या करोगे, है ना? इसीलिए चरित्र अति आवश्यक है। पतिव्रता नारी ही सबसे श्रेष्ठ नारी होती है। इसीलिए हम कहा करते हैं, बिन परमेश्वर सोना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सोना, पति बिना संसार। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करता। नारी के लिए उसका पति ही जप है, नारी के लिए उसका पति ही तप। यदि हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि आप चरित्रवान रहें अपने जीवन में, तो क्या शास्त्रों की ये बात गलत है? क्या आपके लिए गलत कह रहे हैं? शास्त्र कह रहे हैं कि आप चरित्रवान रहें, तो क्या ये बात गलत है? क्या आपका भविष्य इसमें खतरे में आ जाएगा? और आज के फिल्मी लोग जिसको आप सुपर डुपर स्टार मानते हैं, बड़े बड़े हीरो हीरोइन, ये लोग आपको क्या बताते हैं? उन लोगों का चरित्र कैसा है आप देख लीजिएगा। इस पुरुष के संग कुछ दिन रहती हैं, फिर दूसरे के संग रहने लगती हैं, फिर तीसरे के संग रहने लगती हैं। उनका तो कोई सिर पांव है ही नहीं, कभी यहाँ कभी यहाँ। तो आज की हमारी बहनें, सामान्य घर की बहनें, संस्कारी लड़कियां जब टीवी देखती हैं और पिक्चर देखती हैं और देखती हैं ये हीरोइन इसके संग भी रही, इसके संग भी रही, तो वो सोचती है कि जब ये पढ़ी लिखी और ये यहाँ पे जाकर नाम शोहरत पाकर ऐसा कर सकती हैं, तो वो सोचती है मैं भी ऐसा करूं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो गलत है, तुम सही हो। वो पैसा कमाने के लिए सब कुछ करते हैं, वो अपना चरित्र भी बेच देते हैं। वहां तो पैसों में चरित्र बिकता है। हाँ, जो फिल्म बनाने, फिल्मी दुनिया है जो हमारे भारत में, जहां पिक्चरें बनती हैं, करोड़ों हजारों करोड़ों की एक एक पिक्चर बनती है। ये पिक्चर बनाने वाले, अभी आपने सुना नहीं, कुछ दिन पहले एक ऐप आया था, उसके द्वारा लड़कियां अपनी अपनी बात कह रही थी, तो उसके मैंने भूल गया कोई ऐप का नाम। उसके माध्यम से जितनी हीरोइनें थी, अधिकांश हीरोइनों ने हीरो पर आरोप लगाया कि नहीं, किन्होंने मेरे साथ दुराचार किया, मैं शूटिंग करने गई। कौन सा ऐप था? हाँ, मीटू ऐप के माध्यम से हर हीरोइन ने अपनी बात रखी और हीरो पर, बड़े बड़े सुपरस्टारों पर आरोप लगाया कि नहीं, कि इन्होंने मेरे साथ शूटिंग के वक्त इन्होंने मेरे साथ अश्लील हरकत की। बड़े बड़े लोगों का नाम आया, लेकिन जब वो बदनाम होने लगे तो उस ऐप को ही बंद करा दिया। आपको क्या लगता है ऐसी बड़ी हीरोइन हो जाती हैं, ऐसी बड़े हीरो हो जाते हैं? अरे वहां पर चरित्र का सौदा होता है। इसीलिए वो लोग, आप जैसे सभ्य लोगों के, उन लोगों को तो आप अपने घर में झाड़ू पोंछा के लिए भी काम पे नहीं रख सकते, इतना चरित्र से हीन होते हैं। आपके घर की जो काम वाली बाई है ना, वो भी उन हीरो हीरोइनों से करोड़ गुना बेहतर है। इसीलिए आप अपना चरित्र बचाएं और देखा देखी के चक्कर में ना पड़ें। मीटू ऐप को क्यों बंद किया गया? क्योंकि बड़े बड़े लोगों की पोल खुलने लग गई, बात दबा दी गई। वो बड़े पावरफुल लोग हैं, पैसे के बल पे बहुत कुछ कर लेते हैं, पैसे के बल पे ही सब काम कर रहे हैं उन लोग। आज समाज को भड़काने का, बरगलाने का काम कौन कर रहा है? अश्लील चित्र कहां से आ रहे हैं? अश्लीलता कौन फैला रहा है? गांव का मजदूर थोड़ी अश्लीलता फैला रहा है। अरे वही पिक्चर बनाने वाले लोग ही तो अश्लील डांस कर रहे हैं। पिक्चरों में ऐसे ऐसे अश्लील चित्र देखने को मिलते हैं, ना के बराबर कपड़े पहन करके नाच रहे हैं। अब बाप अपनी बेटी के संग पिक्चर देखे तो उसे भी लज्जा आती है कि देखो जरा कैसे अश्लील कपड़े पहने हैं। तो क्या ये आज की सभ्य समाज में शोभा देता है? ऐसी पिक्चरों पर तो बैन करा देना चाहिए सरकार को। जो अपने बाप के संग बेटी पिक्चर ना देख सके, ऐसी पिक्चरों पर बैन होना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? अब मुझे आप बताओ, ये लोग जो पिक्चर बना बना के हजारों करोड़ कमाते हैं, ये बताओ कि इन लोगों ने समाज को क्या दिया? क्या दिया समाज को इन्होंने? क्या आज तक किसी हीरो और हीरोइन ने एक ऐसा हॉस्पिटल बनाया जहां सबका निःशुल्क इलाज हो? बनाया हो तो बताओ। क्या आज तक इन्होंने किसी भूखे को रोटी दी, अन्य क्षेत्र चलाया? नहीं चलाया। क्या इनके पास पैसों की कमी है? क्या ये हॉस्पिटल बना करके गरीबों की सेवा निःशुल्क नहीं कर सकते? क्या ये लोग फ्री में लोगों को फुटपाथ पे, क्या बंबई में गरीबी नहीं है? अरे मुंबई में भी फुटपाथ पे लोग सोते हैं। क्या उन फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को, क्या इन लोगों ने आज तक 2 रोटियां दी? करोड़ों हजारों करोड़ों के बंगलों में रहते हैं ये लोग, और पिक्चर बना बना करके हमारे देश की संस्कृति और संस्कार को बिगाड़ते हैं। तुम्हारे हिंदू धर्म में जितना कुछ सनातन धर्म के खिलाफ कर सकते थे, ये लोग पिक्चर बना बना के कर रहे हैं।
और आप लोग तो बहुत सहनशील हैं। आप लोग कहते हैं वाह ओ माई गॉड पिक्चर बनी, उसमें कह दिया शंकर जी को दूध मत चढ़ाया करो, जो दूध शंकर जी को चढ़ाते हो वो गरीबों में बांटा करो। बात ठीक कही उन लोगों ने, मैं समर्थन करता हूं, पर उन लोगों ने केवल ये बात कही है। क्या पूछा जाए उन लोगों से, क्या तुमने इस बात को अपने जीवन में चरितार्थ किया? क्या खुद ने हज का पाठ पढ़ा रहे हो कि गरीबों को भोजन दिया करो, उन्हें दूध ना चढ़ाया करो शंकर जी को? जो तुम कार से दबोच करके मार डालने वाले लोग हो, जो जंगल में जाके हिरणों का शिकार करने वाले लोग हो, तुम हमें उपदेश करोगे कि शंकर जी को दूध ना चढ़ाओ और गरीबों में बांटो? अरे हम तो बांट रहे हैं, तुम सीखो। तुम कितना बांट रहे हो? तुम्हारे बाप दादों ने कितना बांटा है? उपदेश करना सरल है मेरी माँ, लाखों करोड़ों पिक्चर बनाकर कमा लेना सरल है, पर जमीन में उतर के ये सारे काम कर लेना कठिन है। इन लोगों से कहो कि कहा ना करें, किया करें। हम कहते नहीं है, हम करते हैं। कहने पे यकीन नहीं रखते हम, करने पे यकीन रखते हैं। इसीलिए हजारों माओं की सेवा करने का संकल्प लेते हैं। जब ये बड़े बड़े हीरो और हीरोइन जब ये अपना पैसा कमा के तिजोरियां भरते हैं, और ये आज तक एक हॉस्पिटल बनवाया हो तो बताओ इन्होंने नहीं बनवाया, पर ये दास अनिरुद्ध का एक सपना है कि हम ऐसा हॉस्पिटल बनाएंगे जहां हर गरीब का इलाज फ्री में होगा और लाखों का ऑपरेशन भी फ्री में होगा, और हम कराते हैं। ऐसा नहीं है कि कराएंगे, अभी भी कराते हैं। हम तो हीरो नहीं हैं, हम तो बड़ा पैसा नहीं कमाते इन लोगों की तरफ हजारों करोड़, पर करने का भाव रखते हैं। हम केवल उपदेश नहीं करते कि हम कहने चले जाएं। हम सनातन धर्म को हम कभी गलत नहीं समझते। सनातन धर्म हमारी नींव है। ये क्या जाने मूर्ख लोग, शराबी लोग, ये इनके बच्चे, ये लोग, अभी आपने नहीं सुना, अभी जब उसका वो फांसी लगा के मर गया, वो बालक का नाम क्या था? सुशांत केस। जब सुशांत फांसी लगा के या किसी ने मार डाला या वो अपने से अभी तक खुलासा नहीं हुआ, तो जब सुशांत ने आत्महत्या की तो उसके बाद पता चला कि कितने लोग चरस गांजा पीते हैं। ये तुम्हारी हीरोइन जिनकी तुम डीपी मोबाइल पे लगाए घूमते हो, ये सब गंजेड़ी है, हाँ या ना? ये सुपरस्टार जिनकी तुम मोबाइल पे डीपी लगाए घूमते हो, ये सब गंजेड़ी हैं, चरस वाले हैं। इन्हें तुम अपना गुरु बनाए बैठे हो। ये इन लोगों को गुरु बनाओ। ये शराब पीते हैं, ये चरस पीते हैं, ये गांजा, ये लड़कियां, ये मुंबई की बड़ी बड़ी हीरोइन, ये लोग गांजा पीती हैं। अब बताइए, ये गांजेड़ी लोग तुम्हें उपदेश कर रहे हैं कि गरीबों की सेवा किया करो, दूध शंकर जी को ना चढ़ाया करो। जरा इनको समझाओ कि दूध से ज्यादा महंगा तो गांजा है, तुम काहे फूक रहे हो? क्यों नहीं गरीबों में बांट रहे हो? चरस तो दूध से भी महंगी है, क्यों तुम नहीं वो पैसा गरीबों में बांट रहे हो? क्यों तुम चरस पी रहे हो? क्यों तुम गांजा पी रहे हो? कौन समझाए पिक्चर बनाने वालों को? भारत की पीढ़ी को, भारत के युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि पतिव्रता बनना, हम कह रहे हैं हमारी लड़कियों से, हमारी बहन बेटियों से कि बेटा तुम चरित्रवान बनना। हम लड़कों से कहते हैं बेटा तुम चरित्रवान बनना। हम तो चरित्रवान बनाने की शिक्षा दे रहे हैं, और उन लोग तो चरित्र से गिराने की शिक्षा दे रहे हैं। कपड़े उतार उतार करके लोग नाच रहे हैं, तो बच्चे क्या सीखेंगे तुम्हारे? यदि आज तुम अपने बच्चों को इन पिक्चरों से बचा लोगे ना, तो तुम्हारे बच्चों के संस्कार जरूर बच जाएंगे। और तुमने इन मूवी पिक्चरों से अपने बच्चों को नहीं बचाया तो तुम्हारा संस्कार भी जाएगा, तुम्हारा चरित्र भी जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। ये तो सत्यानाश करने पर तुले हैं। यही इनका काम है, यही इनका काम है। ये उपदेश करने चले हैं। एक का नाम बताओ जो शराब ना पीता हो? सब शराबी हैं, गंजेड़ी हैं, और उपदेश कर रहे हैं शंकर जी को दूध ना चढ़ाया करो। वाह वाह, भगवान की तरह रखो और भगवान की तरह सेवा करो। वेद कहते हैं चरित्रवान बनो। अब बताओ क्या वेद की ये तीनों बात गलत है? क्या वेद कह रहे हैं कि माँ की सेवा करो, तो क्या ये बात गलत है? हम कह रहे हैं कि माँ की सेवा किया करो, हम कह रहे हैं कि पिता की सेवा किया करो, तो क्या ये गलत है? हम कह रहे हैं कि चरित्रवान बना करो, अपने पति के साथ रहा करो, अपनी पत्नी के साथ रहा करो, पर पुरुष को ना देखा करो, पर नारी को ना देखा करो। हम ये समझा रहे हैं, तो क्या ये गलत है? और उन लोग पिक्चर बनाने वाले कभी इस लड़की को परेशान कर रहे हैं, कभी उस लड़की को परेशान, पिक्चर बना बना के। कौन जानता था कि बलात्कार क्या होता है? पिक्चरों में बलात्कार कर करके लोगों को दिखाया ऐसा होता है, तुम भी करो। हाँ, पिक्चरों में ही तो बताया गया। ऐसे कौन जानता था ये दुष्कर्म क्या होता है? पिक्चरों के माध्यम से सारी चीजें बताई गई, सिखाई गई, हाँ या ना? पिक्चरों के गाने बनते थे पहले, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। अब बताओ ये गाने बनाकर क्या चाह रहे हैं ये लोग? एक तो मैं शराब नहीं पीता, पर वो गाने बज रहे हैं सवेरे से शाम तक, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। तो जिसको गम है उसको लगता होगा यार हो सकता है कि पीने से शायद गम चला जाए, तो वो भी एक पैक मार लेता है। आज समाज को शराबी बनाने में सबसे बड़ा हाथ पिक्चरों का है। पिक्चर में बड़े बड़े हीरो शराब भरते हैं और एक दूसरे की गिलास से मिला मिलाकर शराब पीते हैं। जब पिक्चरों में बड़े बड़े हीरो शराब पिएंगे तो तुम्हारे बच्चे तो, ये तो व्हाट्सएप और फेसबुक वाले बच्चे हैं, इनको कितना ज्ञान होगा सोच सकते हैं। ये जब देखते हैं कि हीरो हीरोइन शराब पी रहे हैं तो बोले हम भी पिए, तो ये शराबी बन जाता है। आज तक शराब के विरोध में एक पिक्चर नहीं बनाई, और शंकर जी को दूध क्यों चढ़ाते हो इस पर पिक्चर कई बना डाली। दूध महंगा है कि शराब महंगी है बताओ? बोलो। दूध चढ़ाने से आज तक किसी का चूल्हा नहीं बुझा, शंकर जी को दूध चढ़ाने से आज तक किसी परिवार का चूल्हा नहीं बुझा, पर शराब पीने से भारत में हजारों परिवार के चूल्हे बुझ गए। पर मुंबई के वो लोग जो पिक्चर बनाने वाले हैं, आज तक शराब के खिलाफ एक पिक्चर बनाई हो तो नाम बताओ उस पिक्चर का? और दूध के खिलाफ पिक्चर बना दी, नाम है ओ माय गॉड पिक्चर का। इनको समझाओ, समझाओ इन लोगों को।
कि भाई शराब के खिलाफ भी बनाओ। शंकर जी को दूध चढ़ाने से किसी का चूल्हा नहीं बुझा, शराब से चूल्हे बुझे हैं। पर कौन समझाए, किसे समझाएं? इसीलिए हाथ जोड़कर कहता हूं, अपने बच्चों को आप ही समझा दो। यदि समझा दोगे, मेरी ये बातें समझ में आ गई, तो कल तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा, नहीं तो बड़ा नुकसान है साहब। अभी मोबाइल पर, यूट्यूब पर, आप जब यूट्यूब पर कोई वीडियो देखते हैं ना, तो एक ऐड आता है जंगली रमी का। जुआ खेलते हैं उन लोग, जुआ खेलने का ऐड। अब सोचिए, जुआ खेलने का ऐड यूट्यूब पर आने लगा। आप मोबाइल पर कोई भी वीडियो देखें तो उसमें जुआ खेलने का ऐड दे रहे हैं, और ऐड देने वाले भी वही मुंबई के बड़े बड़े हीरो लोग हैं। अब सोचो, तुम्हारा सत्यानाश करने के लिए मुंबई में पूरी की पूरी गैंग बैठी है, जिन्हें तुम हीरो और हीरोइन कह रहे हो। ये कह रहे हैं जंगली रमी खेलिए, पैसा जीतिए, मतलब तुम जुआ खेलो और अपना सर्वनाश करो। कह रहे हैं मुंबई में, भारत में, जो मुंबई में वो लोग, मुंबई में अच्छे लोग भी हैं, मैं उन लोगों की बातें कर रहा हूं जो सनातन संस्कृति को नीचा दिखाने के लिए लाख कोशिश कर रहे हैं। जुआ खेलने का प्रचार ये कर रहे हैं, शराब पीने का प्रचार ये कर रहे हैं, लड़कियों को कम कपड़े पहना पहना करके टीवियों में ला करके हमारे देश में अश्लीलता ये लोग फैला रहे हैं। और आप लोग फिर भी कह रहे हैं कि बाबा लोग ढोंगी हैं। संत लोगों को आप बदनाम कर रहे हैं। संत तो कपड़ा पहन के चलता है। इसीलिए अपने आप को पहचानो, तुम भारतीय हो, तुम्हारी संस्कृति क्या है, तुम्हारे संस्कार क्या है। पिक्चर देख करके अपने चरित्र ना बिगाड़ो, अपने संस्कार ना बिगाड़ो। यही मैं कहना चाहूंगा। प्रश्न होना चाहिए इन लोगों से भी कि तुम जुआ खेलना सिखा रहे हो बच्चों को। इन लोगों पर तो बहुत तरीके से एक्शन होना चाहिए, सारे माँ बाप का एक्शन होना चाहिए। ये वही लोग हैं जो समाज को जुआ खिला खिला करके, शराब पिला पिला करके सर्वनाश करने पर तुले हैं। इसीलिए हमारे शास्त्र कह रहे हैं, अनुसुईया माता कह रही हैं, पति ही ब्रह्मा पति ही विष्णु पति नरवदाधार। जिस नारी ने कंधा पाया उसकी नैया पार सुना, पति बिना संसार। एक पतिव्रत रहे जगत में सारे व्रत बेकार। जो नारी पतिव्रता है उस नारी को देखने से ही पुण्य मिलता है। इसलिए पतिव्रता नारियों का सम्मान करना चाहिए और हर स्त्री को अपने आप को पतिव्रता बना के रखना चाहिए। पति की सेवा करो, पुरुष का सम्मान करो, और पुरुष को चाहिए कि वो अपनी पत्नी का, नारी का सम्मान करे। मतलब तुम पति पत्नी बड़े प्यार से रहा करो। छोटी मोटी बातों में ना गुस्सा ना किया करो। सारे घर में छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, पर छोटी मोटी बातों को लेकर झगड़ा करना समझदारी नहीं है। एक संत जी थे, नाम था तुकाराम जी। तुकाराम जी, उनकी पत्नी बड़ी टेढ़ी। एक दिन तुकाराम जी बैठे सत्संग कर रहे थे, पत्नी आ गई। क्यों जी, तुम्हारा कोई काम नहीं है? कमाते धमाते तो कुछ हो नहीं, दिन भर सत्संग करते रहते, जाओ कुछ कमा के आओ। अब चेलों ने कहा, गुरुजी आपको डांट पड़ गई। पत्नी ने डांटा। गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं, उसकी आदत रहती है, डांटती रहती है, हम ध्यान नहीं देते। थोड़ी देर बाद कुएं से पानी भरकर आई तो पति फिर भी बैठे। उसे बड़ा गुस्सा आया। कह के गए थे कि कोई काम धाम करो, खाने को रोटियां नहीं और ये सत्संग किए जा रहे हैं। तो पूरा भरा भराया घड़ा पति की खोपड़ी में पटक दिया, और जब घड़ा पटका तो घड़ा फूट गया। बाबा जी नहा गए। तुकाराम जी पत्नी को देखकर मुस्कुराए और बोले, देखो भाई कितनी अच्छी पत्नी है मेरी। सुना था कि जो गरजता है वो बरसता नहीं है, जो बरसता है वो गरजता नहीं है, पर मेरी पत्नी तो पहले आके गरज गई, बाद में आके बरस गई। ऐसी पत्नी है। देखिए, पत्नी नेगेटिव है पर पति पॉजिटिव है। हर हाल में हमें सकारात्मक रहना चाहिए। समाज भले कैसा भी व्यवहार करे, पर हमें अपनी सकारात्मकता कभी नहीं छोड़नी चाहिए। पति बुरा है ना, रहने दो, वो बुरा है ना, तुम तो अच्छी हो, तुम शांत रहा करो। गाली देता है सुन लिया करो, जो कहता है कोई जवाब ना दिया करो, मौन व्रत धारण कर लो। एक पत्नी ने अपने पति से कह दिया, सुनो जी तुम जानवर हो, एक नंबर के जानवर। अब कोई पत्नी अपने पति को कह दे कि तुम जानवर हो, तो उसी घर में महाभारत चालू हो जाएगा। पर वो पति बड़ा पॉजिटिव था, सकारात्मक सोच का था। उस पति ने कहा, तुम ठीक कह रही हो, हम जानवर हैं। बोले कैसे? बोले तुम हमारी जान, हम तुम्हारे वर बराबर जानवर, जान प्लस वर बराबर जानवर, है ना। लो भाई, अभी पत्नी गुस्से में थी और पति की ये व्याख्या सुन के हंसने लगी, मतलब गुस्सा खत्म। जब एक व्यक्ति गालियां दे तो दूसरे व्यक्ति को सदा अपने विवेक से काम लेना चाहिए। ये बात याद रखना चाहिए कि कीचड़ से कभी कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता। कीचड़ को हमेशा साफ जल से ही साफ किया जा सकता है। तुम्हारा पति तुम्हारी तरफ कीचड़ उछाले तो तुम भी उसकी तरफ कीचड़ उछालो, इससे तो कोई समाधान निकलने का रहा नहीं। यदि पति कीचड़ की बाल्टी लेकर खड़ा है तो तुम शुद्ध भाव लेकर खड़े हो जाओ, पवित्र जल लेकर खड़े हो जाओ, पवित्र मन लेकर खड़े हो जाओ। जो कहता है कहने दो, जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाए तब प्यार से समझा देना, कह देना जो कहना है। पर गुस्से में आग पर आग डाला जाए तो क्या आग से आग बुझेगी? आग जब बुझेगी तो पानी से बुझेगी। इसलिए आग को बुझाने के लिए पानी की जरूरत है। पति गुस्से में है, तुम शांत चित्त से खड़े हो जाओ, शांति से खड़े हो जाओ। हाँ, जरूरत है कि आप शांति से खड़े रहें और कोई प्रति उत्तर ना दें, अपने आप झगड़े समाप्त हो जाएंगे। ये सुनकर श्री
माता सीता को पातिव्रत धर्म का उपदेश किया। माता सीता प्रणाम करती हैं, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी प्रणाम करते हैं। ये माता अनुसुईया इतनी बड़ी पतिव्रता हैं कि एक बार इनके यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए। नारद जी ने कह दिया पार्वती जी से कि आपसे बड़ी पतिव्रता तो अनुसुईया है। लक्ष्मी जी से कह दिया, सरस्वती जी, अब तीनों ने अपने अपने पतियों से कहा देखो जरा कितनी बड़ी पतिव्रता। तीनों चले अनुसुईया के पास, ब्रह्मा विष्णु महेश। अनुसुईया जी से कहते हैं हमें भिक्षा दो। माता अनुसुईया लेकर आई। बोले ऐसे नहीं, सारे कपड़े उतार दो और फिर भिक्षा दो। अनुसुईया जी समझ गए ये कोई सामान्य नहीं है। माता अनुसुईया ने हाथ में जल लिया और जल लेकर के जो छिड़काव किया, तीनों पुरुष छोटे छोटे बच्चे बन गए। माँ ने पालना डाला और पालने में लिटा रही हैं, दूध पिला रही हैं बड़े भाव से। एक दिन अगस्त्य जी कहीं काम से बाहर गए तो अपने शिष्य सुतीक्ष्ण जी से कहा ये शालिग्राम भगवान को तुम रोज नहलाना, चंदन लगाना, तुलसी चढ़ाना, आरती करना, भोग लगाना। सुतीक्ष्ण जी उस समय बहुत बच्चे थे, छोटे से थे। तो एक दिन सुतीक्ष्ण जी घर में कुटिया में अकेले थे और उनको हुआ कि शालिग्राम भगवान को स्नान कराने गंगा जी ले चले। तो पास में ही वहां नदी थी और वो स्नान कराने नदी पर लेकर गए। और जब शालिग्राम भगवान को स्नान कराया तो वहां पर नदी के किनारे जामुन का बड़ा पेड़ लगा था, बड़ी बड़ी जामुन लगी थी। और सुतीक्ष्ण जी बालक थे, जामुन का पेड़ देखकर, पकी पकी जामुन को देखकर इनका मन ललचाने लगा, एक जामुन उठा के खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए। पर वहां जामुन तोड़ने का कोई साधन नहीं था, चारों तरफ बालू बालू थी, ना पत्थर दिख रहे थे ना कोई लकड़ी दिख रही थी। जब कुछ नजर ना आया तो शालिग्राम भगवान नजर आ गए। खुद ने जो भगवान लाए थे ना नहवाने शालिग्राम जी की बड़ी सी है ना दिखाई पड़ी। अब शालिग्राम भगवान को उन्होंने लिया हाथ में और कहा हे शालिग्राम भगवान ढेर सारी जामुन देना। और शालिग्राम भगवान को ही उठाकर जो जामुन पर दे मारा तो जामुन तो गिर गई, जामुन का गुच्छा तो गिरा, पर शालिग्राम जी जाकर ठीक नदी में गिर गए। अब नदी में जाकर गिरे, बहुत ढूंढा, शालिग्राम भगवान मिले नहीं। अब सुतीक्ष्ण जी लगे रोने, गुरुजी आएंगे बोलेंगे मेरे भगवान कहाँ, मैं क्या बताऊंगा। तो शालिग्राम भगवान कहाँ से लाऊं। तभी जामुन पर नजर पड़ी, जामुन भी बिल्कुल शालिग्राम जैसी थी, जामुन बिल्कुल काली होती है और शालिग्राम भगवान भी बिल्कुल काले। तो उन्होंने जो सबसे बढ़िया जामुन थी, बड़ी वाली, उस जामुन को तो सिंहासन पर रख दिया और जामुन को चंदन लगा दिया, तुलसी लगा दिया और रख दिया। और बाकी जामुने सुतीक्ष्ण जी ने भोग लगा के खाई। अब जामुन रखी है ना, और तुलसी उलसी लगी है। तब तक गुरु जी आ गए। हाँ सुतीक्ष्ण सब ठीक है, भगवान की सेवा अच्छी हुई। हाँ हाँ गुरु जी सब बढ़िया, पूजा सेवा चल रही है। अब दूसरे दिन अगस्त्य जी ने पूजा करी, थाली उठाई, भगवान को थाली में रखा, पानी डाला और पानी डाल करके जरा चंदन छुटाने के लिए जला मसला, तो गुठली अलग जामुन अलग। अब जोर से आवाज लगाई अरे सुतीक्ष्ण ये क्या, भगवान को क्या कर दिया तूने। तो सुतीक्ष्ण जी बोले गुरुजी मैंने क्या किया, तुम रोज पानी डालते हो, लगता भगवान सड़ गए। पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी और सड़ गए शालिग्राम तो हम का जानी। आप रोज पानी से नहवाते हो ना। उस समय सुतीक्ष्ण जी बालक थे, बालक बुद्धि थी। कह रहे हैं भगवान को रोज तुम गीले गीले में रखते हो ना, तो गीले गीले में रहते रहते सड़ गए शालिग्राम तो हम का जानी। रोज चंदन लगाते हो। अब गुरु जी भागे मारने के लिए, यहां आज तुझे दंड दूंगा, तूने भगवान का क्या किया, जल्दी सच सच बता। तब डर डर के सुतीक्ष्ण जी, गुरुजी वो हम कल स्नान कराने भगवान जी को नदी ले गए, वहां बड़ी जामुन नजर आई और जामुन में कोई साधन नहीं था पत्थर फेंकने का, तो भगवान को ही फेंक के मारा, तो जामुन तो गिरी पर भगवान मिले नहीं, तो हमने जामुन रख दी, क्षमा करना। गुरुजी बोले निकल जा मेरे कुटिया से, शकल मत दिखाना, जा जब तक भगवान ना मिल जाए तब तक लौट कर मत आना। सुतीक्ष्ण जी ने मन में कहा गुरुजी अब ठीक है, जब तक भगवान नहीं मिल जाते तब तक मैं अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। तो अगस्त्य जी के आश्रम से पहले ही श्री सुतीक्ष्ण जी की कुटिया थी और सुतीक्ष्ण जी ने उस दिन से भगवान की इस प्रकार आराधना की। सुतीक्ष्ण जी ने इसलिए आराधना नहीं की कि भगवान मुझे मिल जाएं, सुतीक्ष्ण जी ने इस भाव से आराधना की कि मुझे भगवान मिल जाएं तो मैं अपने गुरु को मिला दूं, ताकि गुरु जी ने कहा था कि भगवान को लेकर आ तो मैं भगवान से मिला दूं। आज राम जी सबसे पहले सुतीक्ष्ण जी के आश्रम में गए और सुतीक्ष्ण जी भगवान को देखकर धन्य धन चरणों को धोकर चरणामृत लिया, पूजा करी, आरती करी, वंदना करी। और सुतीक्ष्ण जी ने भक्ति का वरदान मांगा, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। और सुतीक्ष्ण जी राम जी से कहते हैं प्रभु यहाँ से पास में मेरे गुरु जी की कुटिया है, आप जरा गुरु जी को दर्शन दो। अभी तक सुना था कि गुरु जी भगवान से शिष्य को जोड़ता है कि अगस्त्य जी चरणों में गिर पड़े, भगवान को प्रणाम किया और यहाँ भगवान ने अगस्त्य जी को प्रणाम किया। भगवान को प्रणाम करके, भगवान अगस्त्य जी को प्रणाम करके अब वहां से भक्ति का वर सबको देते हुए आगे बढ़े। आगे गीधराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन ग्रह छाई। अब तो भगवान पहुंच गए श्री पंचवटी, जहां पर जटायु इत्यादि से राम जी की भेंट भई। और आज पंचवटी में घास की कुटिया पर श्री राम जी रहने लगे, आनंद पूर्वक प्रेम से वहां पर राम जी निवास करने लगे, राम लक्ष्मण और सीता। वहां के सारे वनजीवी कहते हैं जहां राम जी रहते थे ना, तो वहां के पशु पक्षी भी शिकार करना छोड़ देते थे, मतलब जीव हत्या करना छोड़ देते थे। और वो जैसे शेर
किसी को मारता नहीं था। राम जी के चरणों में रहते रहते जानवर भी भगवान के चरणों से जुड़ गए, उन्होंने भी अपनी हिंसा वृत्ति छोड़ दी। ऐसा प्रभाव राम जी का, ऐसा प्रभाव लक्ष्मण जी का था। अब राम जी वहां रहने लगे आनंद पूर्वक। एक दिन की बात है, रावण की एक बहन थी। लक्ष्मण जी ने पूछा कि प्रभु भक्ति का स्वरूप क्या है, माया का स्वरूप क्या है, जीव कौन है, ईश्वर क्या है। तब वहां राम जी ने माया का वर्णन किया। लक्ष्मण सुनो, इस संसार में तुम्हें जो दिख रहा है, पिता पुत्र परिवार मेरा मेरी जो लोग कह रहे हैं ये सब मेरा, ये सब माया है। जो लोग इस माया को छोड़कर, मेरा मेरी छोड़कर, मैं अरु मोर तोरते माया, यही माया है, ये सब छोड़कर जो सदा मेरी शरण में आते हैं, जो सदा मेरा चिंतन करते हैं, मैं उन्हें किसी भी प्रकार की माया के बंधन में उलझने नहीं देता। जो लोग अपनी माता की, देखिए राम जी का वचन है, अरण्य कांड का ये प्रसंग है, दोहा नंबर 15। इस प्रसंग में 15 से 16 के बीच में, 15 दोहा नंबर 15 दोहा नंबर 16 के बीच में जितनी चौपाइयां हैं, लगभग राम जी लक्ष्मण जी को उपदेश कर रहे हैं। और इस उपदेश में एक उपदेश बड़ा महत्व का है जो हम लोग भी फॉलो कर सकते हैं। राम जी कह रहे हैं, गुरु पे तो मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। गुरु पे तो मातु बंधु प्रभु देवा, सब मोहि कह राम जी कह रहे हैं, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा। जो अपनी माँ की सेवा करते हैं, अपने पिता की सेवा करते हैं, जो नारी अपने पति की सेवा करती है, जो व्यक्ति सेवा करता है, मैं उस सेवा करने वाले व्यक्ति को सहज में मिल जाता हूं। ना मैं उसकी तपस्या देखता हूं, ना मैं उसका त्याग देखता हूं, ना मुझे त्याग देखने की जरूरत है, ना मुझे तपस्या देखने की जरूरत है। मैं सिर्फ सेवा देखता हूं और सेवा के बल पर ही मैं लोगों को प्राप्त हो जाया करता हूं। इसीलिए सबसे बड़ा धर्म है सेवा। राम जी कह रहे हैं, सेवा करने वाले को मैं सहज में प्राप्त हो जाता हूं। इसीलिए जीव मात्र की सेवा किया करो। इसीलिए ये दास सुबह से शाम तक अपनी वृद्ध माओं की सेवा, उन माओं की सेवा जिनकी अपने बच्चों ने, जिनकी अपनी संतान ने माओं को घर से निकाल दिया, ऐसी दुखिया सताई ठुकराई माँ को यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में सहारा मिलता है। माओं को रहने की, खाने की सब व्यवस्थाएं यहाँ सुचारू रूप से चल रही हैं। आप भी जब सहयोग करते हैं तो ये आपके द्वारा एक सेवा हो रही है। और ये सेवा ही, हम सामान्य लोग हैं ना, हम यज्ञ जप तप तो नहीं कर सकते, पर सेवा कर सकते हैं। सेवा करके अपने आप को भगवान से जोड़ सकते हैं। अब वहां पर राम जी पंचवटी में रहने लगे कि वहां पर एक स्त्री आई जिसका नाम था, रामचरितमानस में कहा, सूप न खारा वर्ण की बहिनी, ओष्ठ हृदय पंचवटी सो गए बारा, देखे विकल भई जुगल कुमारा, भ्राता पिता पुत्र उद्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी, ओई विकल सक मन ही न रोकी, जिमिरा विमानी द्रव रव ही त्रिलोकी, सूप न खा रावण के बहिनी। पंचवटी में जब राम जी रहने लगे तो वहां राक्षसों का राज्य था, राक्षस ही राक्षस रहते थे वहां पंचवटी के आसपास। सूपनखा नाम की एक स्त्री जो रावण की बहन थी, आज वो राम जी के पास वहां से जा रही थी। अचानक दृष्टि पड़ी राम जी और लक्ष्मण जी पर, तो क्या कहती है, गोस्वामी जी कह रहे हैं, सूपनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय। इसका हृदय कैसा था? दुष्ट, बड़ी दुष्ट प्रकार की ये महिला थी सूपनखा, बड़ी दुष्ट प्रकृति की ये स्त्री थी सूपनखा। और आज पंचवटी जब गई और जब राम लक्ष्मण को देखी तो विकल हो गई, पागल हो गई, कामांध हो गई। राम को देखकर इसका मन लट्टू हो गया और राम जी को देख करके ये राम जी की तरफ बढ़ी। इसने भी अपने स्वरूप को सुंदर कर लिया। सूपनखा बड़ी सुंदर बन के गई है। अच्छा, सूपनखा का अर्थ क्या है? सूप जैसे नख हो जिसके, सूपनखा जिसके बड़े बड़े नख, मतलब नाखून बड़े बड़े, इतने बड़े। सूपनखा, सूप मतलब सुपड़ा, जानते हैं सुपा, सुपड़ा, बड़े बड़े जिसके नख, दुष्ट जिसका हृदय दुष्टता से भरी, ऐसी सूपनखा। सूपनखा बड़ी सुंदर बन गई, बन ठन करके गई है और राम जी को देखकर कहती है, तुम सम पुरुष ना मो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। आपके जैसा पुरुष और मेरे समान नारी इस दुनिया में कोई नहीं है, आप धन्य हैं। राम जी को कह रही है सूपनखा।
अच्छा, स्वरूप बदल करके गई है और भगवान को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यही कपट है। हम हैं कुछ और बन रहे हैं कुछ और। इसीलिए कहा करता हूं तुम जैसे हो वैसी रहा करो। अपना रूप रंग बदलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे हो, गोरे हो तो गोरे रहो, काले हो तो काले रहो, जैसे हो वैसे अच्छे हो। भगवान ने जैसा बनाया है वैसी रहा करो। ज्यादा अपने आप को अलग ढंग से प्रस्तुत ना किया करो। सूर्पनखा भी यहाँ आई और यहाँ भगवान श्री कृष्ण को मारने पूतना आई। ये दोनों ऐसी स्त्रियां हैं जो रूप बदल के राम जी के पास गई थी और भगवान ने इन्हें देखना भी पसंद नहीं किया दोनों को। यहाँ कृष्ण ने पूतना को नहीं देखा और वहां सूर्पनखा को राम जी ने नहीं देखा। राम जी कहते हैं जिसका हृदय निर्मल है मैं उन्हें तो देखता हूं, जिनके मन में कपट भरा हुआ है मैं ऐसा को देखना बिल्कुल पसंद नहीं करता। सच्ची बताऊं मेरी माँ, भगवान कपट को बिल्कुल पसंद नहीं करते। सूर्पनखा गई और राम जी से कह रही है आप जैसा सुंदर कोई नहीं है, और सुनो आपसे भी हम कम सुंदर नहीं है। हम भी अपने आप को भी कहती जा रही हम भी कम नहीं है। यह संयोग सुनो, तुम्हारा और हमारा विवाह निश्चित है। यह संयोग विधाता ने लिखा है। ब्रह्मा जी का नाम लगा रही है सूर्पनखा। ब्रह्मा जी ने तुम्हारा हमारा विवाह निश्चित कर दिया। अब राम जी ने तुरंत ब्रह्मा जी से पूछा क्यों जी, हमारा विवाह आपने इसके साथ लिखा है? ब्रह्मा जी ने तुरंत डायरी वारी पलटाई, देखी ना सरकार मैंने तो आपका विवाह सीता जी के संग लिखा, हो गया। तो बोले ये क्यों कह रही है कि विधि रचा विचारी? ब्रह्मा जी बोले झूठ कह रही है। ये कह राम जी से कह रही है मैं कुंवारी हूं और तुम्हें देखकर थोड़ी ठंडक मिली है कलेजे में, आज तक मेरे हिसाब का कोई पुरुष मिला नहीं। एक नंबर की झूठी है ये। इसका विवाह हो चुका है विद्युत जिह्वा नाम के पुरुष से। सूर्पनखा के पति का नाम था विद्युत जिह्वा। इसका विवाह हुआ था पर इसके पति को रावण ने मार दिया था। विद्युत जिह्वा नाम का जो पुरुष था इतना शक्तिशाली था कि जब सोता था तो पूरी लंका को अपने मुंह पर रख करके सो जाता था, इतना शक्तिशाली था। एक दिन रावण को लगा जीजा जी इतने शक्तिशाली हैं कहीं हमें मार करके कब्जा ना कर ले, तो रावण ने जीजा जी को ही निपटा दिया। सूर्पनखा बड़ी परेशान हो गई। अच्छा, सूर्पनखा ने उस दिन से रावण की लंका का त्याग कर दिया। अब तेरी लंका में तभी आऊंगी, तूने मेरा सुहाग उजाड़ा है, जब तक मैं तेरी लंका नहीं उजाड़ देती तब तक मैं यहाँ कदम नहीं रखूंगी। तो वही कह रही है तो सम पुरुष नमो सम नारी। राम जी की प्रतिज्ञा भी यही है कि निश्चरहीन करऊं मही बोझ उठाए प्रणकीन। और सूर्पनखा की भी प्रतिज्ञा है कि रावण का सर्वनाश करना है क्योंकि इसने मेरे सुहाग को उजाड़ा। तो वही कह रही है तो सम पुरुष नमो सम नारी। तुम्हारी भी वही प्रतिज्ञा, मेरी भी वही प्रतिज्ञा। तुम भी रावण का नाश करना चाह रहे हो, हम भी रावण का नाश करना। तो दोनों का संयोग विधि रचा विचारी, दोनों को संयोग विधाता ने पंचवटी में मिलाया है। यह कहने का भाव है सूर्पनखा का। अच्छा, सूर्पनखा कह रही है राम तुम बड़े सुंदर हो, हमसे विवाह कर लो। राम जी कह रहे ना हमारा विवाह हो चुका है, ये हमारी पत्नी खड़ी है। सूर्पनखा कहती है ये तो बिल्कुल सूख गई है, सांवली पड़ गई है, इससे तुम विवाह करके क्या पाया तुमने? अरे हमसे विवाह करो, हम देखो कितनी सुंदर हैं। राम जी बोले ना, हाँ पास में हमारा भैया लक्ष्मण है वो खड़ा है, उसके पास जाओ, यदि वो तैयार है तो तुम मुझसे विवाह कर लो। अब देखो इतनी बेशर्म है ये सूर्पनखा, तुरंत दौड़कर लक्ष्मण जी के पास चली गई। सना लक्ष्मण तुम भी कोई कम सुंदर नहीं हो, तुम्हारे भैया बड़ा भाव खा रहे हैं, हमसे विवाह, हमारा प्रस्ताव ठुकरा के बड़ा पश्चाताप होगा, पर तुम्हारे पास आई है तुम हमसे विवाह कर लो। लक्ष्मण जी बोले सुनो, यदि हमने विवाह तुमसे कर लिया तो हम तो राम जी के कपड़े धोते हैं, राम जी के चरणों की सेवा करते हैं, तुमने हमसे विवाह किया तो तुमको भी सीता माता के कपड़े धोने पड़ेंगे और रोज पांव दबाना पड़ेगा। सूर्पनखा बोली सुनो ये सब हमसे नहीं होगा, हम पांव नहीं दबाएंगे किसी के। आजकल ऐसे ही होता है, शादी के पहले ही फिक्स हो जाता है पति से पत्नियां। लड़की जिसका विवाह होने वाला होता ना, शादी के पहली बातचीत चालू हो जाती है आजकल। और कभी लड़का कह दे कि तुम्हें सेवा करनी पड़ेगी, सुना साहब शादी करना हो करो, नहीं करना मना कर दो, पर हम सेवा नहीं कर पाएंगे। हाथ पांव तो बिल्कुल नहीं दबाएंगे, हाँ गला का कहोगे तो जरूर दबाएंगे। सूर्पनखा भी कह रही है हमसे हाथ पांव बिल्कुल नहीं दबाए जाएंगे, बिल्कुल नहीं। लक्ष्मण जी बोले तो फिर एक काम करो, तुम राम भैया से शादी कर लो, फिर हमारी दो भाभियां हो जाएंगी। अब सूर्पनखा फिर से दौड़ी दौड़ी रहा, सुनो राम तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक नहीं है, हमें देखता ही नहीं, एक काम करो तुम कर लो हमसे शादी। राम जी ने फिर कहा नहीं उसने समझा नहीं होगा, तुम्हें ठीक से देखा नहीं होगा, जरा मनाओ। अब यहां से वहां से यहां भाग रही है बेशर्मों की तरह। अंत में जब कोई निर्णय नहीं हुआ और ये सीता, अच्छा उसे क्या लगा कि सीता के कारण ये लोग हमें स्वीकार नहीं कर रहे, तो सीता की तरफ झपट्टा मारती है सूर्पनखा। और जब भक्ति की तरफ सीता माता को नुकसान पहुंचाने गई तो लक्ष्मण जी ने नाक और कान, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनुकीन, ताके कर रावण कह मनऊ चुनौती दी। लक्ष्मण जी ने नाक काट दी सूर्पनखा की, केवल नाक नहीं कान भी काटा। अच्छा, किसी ने लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण जी आपने हाथ पांव काट देना था, नाक कान का क्या आशय है? लक्ष्मण जी ने कहा नाक इसलिए काटी है कि यदि हाथ पांव काट दिए होते ना तो ये जाकर बताती कि मैं फलानी जगह गई थी तो यहाँ हाथ और पांव कट गए, पर नाक काटी है ना तो इसे बताना नहीं पड़ेगा कि हम कहाँ गई थी, लोग देखते ही समझ जाएंगे कि नाक कटाने ही गई थी, सो नाक कटा के आ गई, नाक कटाने गई थी। अच्छा तो नाक काट दी, चलो नक कटी कर दी इसको, तो फिर कान क्यों काटा? अरे बोले कान भी इसके कोई मतलब के नहीं थे, राम जी बार बार समझा रहे थे, सुनने को तो तैयार थी नहीं, हम भी बार बार समझा रहे थे। जो व्यक्ति भगवान की बात ना सुने, भगवान के भक्त की बात ना सुने, ऐसों की तो कान काट ही लेना चाहिए।
इनके कान, कुछ लोगों के कान केवल बुराई सुनने के लिए होते हैं, कुछ लोगों के कान केवल निंदा चुगली सुनने के लिए होते हैं। इन कानों से अच्छा तो तुम्हारे बिना कान के तुम थे, पर उनके ही कान सफल हैं जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथाओं को सुना है। तो इसने तो राम जी की सुनी नहीं, राम को तो चाहती है। अच्छा सूर्पनखा यदि राम और सीता दोनों को चाहती और दोनों के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाती, तो जैसे राम जी ने शबरी पर कृपा की, ऐसे इस पर भी कृपा हो जाती। पर इसने केवल राम को चाहा है, माता सीता को नहीं चाहा। अच्छा ये दोनों भाई बहन कुछ ऐसे ही हैं, ये भाई बहन ना ऐसे ही हैं। सूर्पनखा राम को चाहती है और रावण सीता को चाहता है ना, वो भी अकेली सीता को चाहता है और ये भी अकेले राम को चाहती है। अरे इन दोनों को समझाओ कि इन अकेले को कोई नहीं प्राप्त कर, जो पाएगा उनका यही हाल होगा जो रावण और रावण की बहन का हुआ। इसीलिए कहता हूं भगवान का अकेला नाम, अकेली पूजा ना किया करो। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में युगल नाम होता है। राम सीता दोनों की उपासना करोगे तब तुम्हारी भक्ति सफल होगी। अकेले राम की उपासना करने से राम की उपासना कभी सिद्ध नहीं होगी और अकेले सीता की उपासना करने से सीता की उपासना भी सिद्ध नहीं होगी। अकेले कृष्ण की कोई उपासना करे तो सिद्ध नहीं होगा और अकेले राधा रानी की कोई उपासना करे तो सिद्ध। इसीलिए युगल नाम राधे कृष्ण और सीताराम जपना है तो दोनों का नाम जपो, सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम। रावण ने अकेले सीता को प्राप्त करना चाहा तो उसका सर्वनाश हुआ, पर सूर्पनखा ने अकेले राम को प्राप्त करना चाहा, इसकी भी नाक कटी। अकेले नहीं, दोनों के साथ, राम को सीता के साथ, सीता को। इसीलिए हम युगल नाम जपते हैं, लक्ष्मी नारायण सीता राम, शंकर पार्वती। अकेले शिव नहीं, पार्वती सहित शिव। अकेले राम नहीं, सिया सहित राम। अकेले श्याम नहीं, राधा सहित श्याम, है ना। अकेले नहीं, श्री जी के साथ, लक्ष्मी जी के साथ, राधा रानी सिया जी के साथ। तो दोनों को भजेगा तो कल्याण होगा। पर एक का अब नाक कान जब कटी तो सूर्पनखा बड़ी गुस्से में गई, बड़ी गुस्से में गई और वहां से बुला करके ले आई खरदूषण। खरदूषण बड़े बलवान थे। खरदूषण की सेना तैयार हुई और राम लक्ष्मण के लिए खरदूषण चले मारने के लिए। और जब खरदूषण आए और राम जी ने सिया जी को दूर भेज दिया, लक्ष्मण जी के साथ थोड़ा दूर रहो। यदि माता सीता होती ना तो खरदूषणों को मारने नहीं देती, क्योंकि माता सीता माँ है ना, वो सबको पुत्र रूप में देखती हैं और वो अपने पुत्रों को मरते कैसे देखेंगी। तो राम जी ने लक्ष्मण जी के साथ सीता जी को थोड़ा दूर कर दिया और राम जी अकेले गए। और राम को देख करके खरदूषण ने कहा, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। यद्यपि मेरी बहन को इन्होंने कुरूपा की है, नाक कान काटी है, फिर भी ये वध के योग्य नहीं। राम जी अनेक रूप में दिखाई पड़ने लगे और खरदूषण की सारी सेना अपने लोगों को ही राम रूप में देखने लगे, सब में राम राम दिखने लगे और वो खरदूषण की सेना आपस में ही लड़ करके मारे गए। जब खरदूषण के मरने का समाचार सूर्पनखा ने रावण को दिया, रावण बड़ा घबराया। रावण ने सोचा कि खरदूषण तो मेरी तरह बलवान थे। खरदूषण मोहे समय बलवंता, तिनहि को मारै बिनु भगवंता। खरदूषण तो मेरी तरह बलवान थे, फिर इन्हें किसने मार दिया? रावण बहुत सोच विचार कर रहा है, रावण बहुत सोच रहा है क्या करूं। अच्छा रावण को लग रहा है क्या भगवान इस धरती पर आ गए क्या मुझे मारने के लिए? रावण को लगा चलकर एक बार परीक्षा ले लेना चाहिए। रावण मारीच के पास गया, मारीच से कहा चलो काम करना है, राम से काम है। मारीच बोला मैं जानता हूं राम जी ने बिन फण का बाण मारा और मैं कोसों दूर गिरा, मैं राम के पास नहीं जाऊंगा। रावण बोला फिर मेरे हाथ मरने को तैयार। मारीच बोला जब दोनों तरफ से मरना ही है तो इस दुष्ट के हाथों मरूंगा तो नरक जाऊंगा और राम के हाथों मर जाऊंगा तो भगवान के धाम चला जाऊंगा। तब मारीच रावण के कहने पर, डराने धमकाने पर मारीच तैयार हुआ और सोने का मृग मारीच बन गया। अच्छा रावण ने सोने का मृग क्यों बनाया? रावण को जब पता चला कि शायद भगवान इस धरती पर अवतार ले चुके हैं मुझे मारने के लिए, तो रावण ने सोचा कि ये जो राम हैं क्या यही भगवान है? तो सोने का मृग बनाकर भेजा कि यदि ये सोने के मृग को देखकर ये ललचा गए तो मैं समझ लूंगा कि ये भगवान नहीं है, और यदि ये सोने के मृग को देखकर पहचान गए कि कोई सोने का मृग है, भगवान तो अंतर्यामी है। रावण भगवान की परीक्षा ले रहा है। जैसे बहेलिया दाना डालकर मृग फंसाने की कोशिश करता है, जैसे मछुआरा जाल डालकर मछली फंसाता है, उसी प्रकार आज रावण ने मृग का दाना डालकर, मृग का जाल डालकर राम जी को फंसाना चाहता है। राम जी की परीक्षा ले रहा है रावण, देखूं तो असली भगवान है कि नकली। यदि असली भगवान होंगे तो ये समझ जाएंगे कि सोने का मृग तो होता ही नहीं है, और नकली होंगे कोई सामान्य पुरुष होगा तो सोने के मृग के पीछे दौड़ जाएगा। रावण की यह योजना थी, पर राम जी भी भगवान ही है। राम जी समझ गए कि रावण मेरी परीक्षा ले रहा है, तो राम जी ने सोचा आज रावण की परीक्षा में मैं फेल हो जाता हूं,
आज राम जी रावण की परीक्षा में जानकर फेल हो गए। जब सोने का मृग आया तब राम जी ने सीता से कहा, इसके पहले राम जी सीता से कह चुके हैं। राम जी ने एक दिन सीता से कहा, सीता कुछ दिन के लिए मैं रावण इत्यादि दुष्टों का दमन करूंगा, तब तक तुम एक काम करो, अग्नि में वास करो। राम जी कह रहे हैं कि सीता तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ। तो राम जी ने एक दिन, लक्ष्मण जी भी कुटिया पर नहीं थे, लकड़ियां लेने गए और राम जी ने सीता जी को अग्नि जलाई और अग्नि में सिया को डाल दिया और वहां से असली सीता तो अग्नि में प्रवेश कर गई और जो सामान्य रूप थे जिसे परछाई कहते हैं, असली सीता तो प्रवेश कर गई। सीता मां का छाया प्रति छाया चित्र, जैसे आप हैं और आपकी तस्वीर है, आपकी तस्वीर और आप दोनों एक से ही दिखते हैं पर दोनों अलग अलग हैं। असली सीता तो अग्नि में प्रवेश कर गई। रावण ने जिस सीता को चुराया वो तो मात्र सीता की फोटो थी, तस्वीर, जिसे परछाई हम कह सकते हैं, सीता की प्रति। राम जी ने सिया मां को अग्नि में प्रवेश कराया और वहां मृग, सोने का मृग चरने लगा। रावण घात लगाकर बैठ गया, छिप गया झाड़ियों में और सिया जी के सामने सोने का मृग पूंछ हिला हिला के चरने लगा। तब सिया जी ने राम जी की ओर देखा और राम जी से कहा, प्रभु देखिए देखिए वो सोने का मृग कितना सुंदर है। हम लोग कुछ ही दिनों बाद अयोध्या जाएंगे और यहाँ से सोने के मृग की खाल लेकर जाएंगे ना, छाल लेकर जाएंगे ना, उसका चमड़ा लेकर जाएंगे ना, तो हम इसे देखा करेंगे और जब जब देखा करेंगे तो हमें याद आया करेगी कि हम लोगों ने इस प्रकार अपने वनवास में दिन व्यतीत किए। अब वनवास का समय पूरा होने को आया है। अब आप ये सत्यसंध प्रभु बधि कर आनहु चर्म कहति वैदे। आज माता सीता राम जी के अतिरिक्त कामना किसकी कर रही हैं? सोने के मृग की। नीचे चौपाई लिख रहे हैं गोस्वामी जी कि तब रघुपति जानत सब कारण उठे हरस सुर काज सवारन। वैसे तो राम जी सब जानते थे कि ये सोने का मृग नहीं है। ये जो मारीच था ना, ये वही मारीच था। विश्वामित्र जी के यज्ञ में जब ताड़का मारी तो ये मारीच आया तो राम जी ने बिन फण का बाण मारा। क्या राम जी तब मारीच को नहीं मार सकते थे? सुबाहु को तो मार दिया था। क्या राम जी मारीच को नहीं मार सकते थे? मार सकते थे मैया, पर इसीलिए नहीं मारा कि इसको आगे की लीला के लिए, आगे के प्रोग्राम के लिए जिंदा रखा, ये आगे काम आएगा। तो वही मारीच है, कपटी मृग बन के आया है, सोने की तरह दिख रहा है, जैसे सोने का चमड़ा हो इसका। सिया जी कह रही हैं कि हमें सोने का। अच्छा, राम जी ने समझाया कि सीता ऐसा है कि देखो सोने का मृग होता नहीं है, पर सीता जी बोली ना हमें तो चाहिए। अब राम जी बोले ठीक है। राम जी ने कहा कि सीता मुझे छोड़कर आज पहली बार मन को सोने में लगा रही हैं। तो राम जी ने भी मन में विचार किया, बहुत दिन हो गए अयोध्या छोड़े, बहुत दिन से सिया ने सोना देखा नहीं है, आज देख ली ना जरा सा सोना तो मन ललचा रहा है। तो राम जी बोले इतना सा सोना में क्या होगा? तो राम जी ने कहा चलो सोने की लंका में ही पहुंचा देते हैं। तो राम जी, सिया ने जब राम को छोड़कर सोने की चाहत की तो वो सोना तो नहीं मिला पर सोने की लंका जरूर मिल गई। सिया मां ने राम के सिवा भी कोई चाहत रखी। इसीलिए कहता हूं कि भगवान के सिवा कोई चाहत ना रखो, ना सोने की, ना चांदी की, ना हीरे की, ना मोती की। मुझे केवल एक इच्छा हो, केवल कृष्ण को पाना, केवल राम को पाना, केवल प्रभु को पाना, यही इच्छा हो। सोने चांदी की इच्छाएं बिल्कुल ना हो। राम जी ने कहा ठीक है लक्ष्मण, तुम सिया का ध्यान रखना, मैं अभी जाता हूं और इस मृग को मारकर सिया को प्रसन्न करता हूं। चल पड़े। जैसे ही राम जी गए, राम के चरणों का ध्यान करती हुई माता सीता प्रेम पूर्वक प्रसन्न चित्त से बैठी हैं और वो मारीच तो बड़ा कपटी निकला। राम जी के कभी पास आता तो कभी दूर चला जाता, घनघोर जंगल में लेकर चला गया। राम जी ने यहां निशाना लगाए तो वहां वो भी तो धुरंधर था, कपटी था, यहां वहां भटकता फिरा, यहां वहां भटकता फिरा। अंत में राम जी ने जब बाण छोड़ा तो जाकर उसके बाण लगा और वो देखो कपटी, उसने मुंह से क्या कहा, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, लक्ष्मण लक्ष्मण कह करके उसने पुकारा। और जब लक्ष्मण लक्ष्मण कहकर पुकारा तो लक्ष्मण जी, सीता जी ने सुना। सीता जी को लगा राम जी कोई संकट में है। तो सीता मां ने कहा सुनो लक्ष्मण, राम जी कोई संकट में, देखो आवाज आ रही है, लक्ष्मण शायद तुम्हें सहायता के लिए पुकार रहे हैं, जाओ जाओ जल्दी से। लक्ष्मण जी मुस्कुराकर बोले मां शायद आप भूल गई हैं, वो भगवान है और भगवान को कोई संकट वंकट नहीं आता, वो भगवान सर्वज्ञ हैं, उनकी एक भ्रकुटी मात्र खिंच जाए तो प्रलय हो जाता है, वो क्या मृग से भयभीत होंगे? मां जरूर कोई राक्षसों की माया है, सावधान। सीता जी ने कहा अरे लक्ष्मण, हमने तो सोचा था कि तुम बड़े योद्धा हो, पर आज भैया पर संकट पड़ा तो आप यहां दुम दबा के बैठे हो। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिख रहे हैं, मरम बचन जब सीता बोला तब हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। लक्ष्मण जी को सीता मां ने बड़े कटु शब्द कहे। अरे लक्ष्मण एक काम करो, तुम चूड़ी पहन के यहीं बैठो, मैं जा रही हूं अपने पति की रक्षा करने। जब ऐसे कुछ कड़वे शब्द कहे मां जानकी ने श्री लक्ष्मण जी से, तो लक्ष्मण जी का अब हृदय हरि इच्छा से
लक्ष्मण जी माँ सीता के वचनों को सुनकर परेशान नहीं हुए कि माँ ने हमें ऐसा कह दिया ना, भगवत इच्छा से उनका मंडोल पड़ा और लक्ष्मण जी लक्ष्मण रेखा खींच करके और जा रहे हैं, माँ ये जंगल बड़ा भयंकर है, बड़े बड़े निशाचर हैं, आप कृपया इस रेखा से बाहर अपने कदम ना रखें, नहीं तो आप पर कोई संकट आ सकता है। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी वहां से चले और जब आगे चले, अकेली सीता माँ लक्ष्मण जी जब चले तो आज माता सीता ने क्या देखा, रावण एक साधु के रूप में आया। रावण साधु के रूप में आया और वहां सामने बैठ गया, बोला भिक्षाम देही, भूख लगी है, भिक्षा दे दो। सीता जी ने कहा कि आज मेरे द्वार पर कोई ब्राह्मण आया है, कोई साधु आया है, आज मुझे भिक्षा मांग रहा है। रावण बोला घर में कोई है? माता सीता निकल के आई, जी 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 महात्मा जी, हाँ बताइए हम आपकी क्या सेवा करें। बोले हमें भिक्षा दो, बड़ी भूख लगी है। रावण तो पहले लक्ष्मण रेखा को पार करना चाहा, पर एक पांव रखे तो जलने लगा। रावण की हिम्मत नहीं हुई कि लक्ष्मण रेखा को पार कर सके, उसका शरीर जलने लगता, जैसे ही पांव रखता तो बाहर आ जाता। रावण बोला हमें भिक्षा दो। माता सीता ने कहा आप अंदर आकर के भिक्षा ले लीजिए। रावण बोला ना, हम साधु हैं, हम यहीं लेंगे, आपको देना है दो, नहीं हम जा रहे हैं। माता सीता ने कहा ना 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 ना, अतिथि देवो भव, मेरे घर में अतिथि। अच्छा क्या माता सीता नहीं जानती थी कि रावण है? सर्वज्ञ है ना माँ जानती थी रावण है, तो फिर माँ क्यों लक्ष्मण रेखा पार करके गई? माँ ने कहा कि मेरे घर में अतिथि आया है और यदि मैंने अतिथि को पेट भर भोजन नहीं कराया तो लोग कहेंगे कि सिया ने अपने घर में आए हुए अतिथि को भोजन नहीं कराया। अरे मेरे जीवन में संकट आए तो आए, पर मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगी। अतिथि देवो भव वेद वचन है, अतिथि भगवान तुल्य होता है। यदि मैं धर्म की रक्षा करूंगी तो वही धर्म धर्मो रक्षति रक्षिता, वही धर्म मेरी रक्षा करेगा। और सिया माँ ने रावण भी मायावी था। रावण बोला कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे पति के ऊपर संकट है और तुम्हारा भाई गया है, यदि तुमने भोजन नहीं दिया मैं श्राप दे दूंगा। और ना जाने रावण ने क्या क्या माया रची, परंतु रावण अपनी माया में पास भी हो गया। और सिया जी ने जब लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया, जैसे ही लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया, रावण ने सिया का हाथ पकड़ा और क्रोधवंत तब रावण लीन सिरथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर भय रथ हाके ना जाए। वायु के वेग से रावण सीता मां को उठाया, पुष्पक विमान उसका था कुबेर का, उसके पास कब्जा कर लिया। उस विमान पर सीता मां को पकड़कर जबरदस्ती बैठाया और आकाश मार्ग से उड़ते हुए जाने लगा। अब जैसे ही रावण सिया को हरण करके ले गया, मां भगवती मां सिया रोने लगी। सीता मां, हा लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा। अच्छा माता सीता को इतना कष्ट मिला, अब बताओ किसी स्त्री का कोई पुरुष हरण करके ले जाए और अपने घर पे रखे, उस स्त्री के जीवन में क्या गुजर रही होगी। इतना कष्ट मिला माता सीता को। आपको पता है माता सीता को यह कष्ट क्यों मिला? क्यों मिला? इसका एक बहुत बड़ा कारण है। कारण क्या है? कारण यही है कि माता सीता ने लक्ष्मण जी को बहुत कठोर शब्द कहे हैं। और ये लक्ष्मण जी कौन है? भगवान के अनन्य भक्त हैं। भगवान कहते हैं कि कोई मेरा अपराध कर दे तो मैं उसे माफ कर सकता हूं, पर मैं भक्तों का अपराध माफ नहीं कर सकता। माता सीता ने लक्ष्मण को कटु शब्द कहे। और याद रखना, जब तुम किसी को कटु शब्द कहकर जब तुम उसका दिल दुखाते हो तो परिणाम तुम्हें भोगना पड़ता। यदि आपने किसी का दिल दुखाया है तो देर सवेर आपका भी दिल दुखेगा जरूर। और वही हुआ, सिया ने लक्ष्मण जी का दिल दुखाया तो देखो रावण सिया को उठाकर ले गया और अब माता सीता बहुत दुखी हो गई। इसीलिए कहा करता हूं किसी को कटु शब्द कहकर अपराध ना किया करो, क्योंकि आप किसी को गालियां दे रहे हैं, किसी को व्यर्थ में आप डांट रहे हैं, यह भी बहुत बड़ा पाप है। मैंने आपको भरी सभा में अपमानित कर दिया, मैंने आपको 4 लोगों के बीच में डांट दिया, यह भी अपराध है, यह भी पाप है। हाँ, कोई अपराध करे और उसे डांट दिया जाए तो पाप नहीं है। भाई नौकर गलती करे और आपने डांट दिया, क्यों? ये तुझे पता नहीं ये गलती कर दिया, उसे डांटना तो ठीक है क्योंकि उसने गलती की, पर बिना लक्ष्मण जी की कोई गलती नहीं थी, कोई अपराध नहीं था, पर माता सीता ने बहुत कठोर शब्द कह दिया, बहुत कुछ कह दिया है, बहुत कुछ कहा है। और जब भक्तों का अपराध होता है ना तो भगवान उसे क्षमा नहीं करते। माता सीता को जो दंड मिला यह भक्तों के अपराध का दंड है। मानो भगवान यह कहते हैं कि मेरी पत्नी भी यदि भक्तों का अपराध करती है तो दंड उसे भी मिलता है, फिर सामान्य जन लोगों की क्या कहें हम। इसीलिए अहम भक्त पराधीना यस्वतंत्रिवत बजा। रावण जब सिया को लेकर चला तो अब जानकी मां समझ गई कि मुझे अपराध का दंड मिला। कह रही है, क्या कह रही है माता सीता? हा
लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो फल पायऊं कीन्हूं रोषा। ये बात स्वयं माता सीता कह रही हैं कि मैंने तुम पर गुस्सा किया, उसी का ये दंड मुझे मिल रहा है। ये माता सीता कह रही हैं चौपाई पर। विपत्ति मोरी को प्रभाव सुनावा, पुरोड़ा सचाह रासव खावा। सीता के विलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। गीधराज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधम निशाचर लीन्हे जाई, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई। सीता माँ का दुख देखकर सब दुखी हो गए। जब सीता ने कहा हा लक्ष्मण, हा रघुनंदन, मेरी रक्षा करो, ये दुष्ट मुझे उठा कर लिए जा रहा है। जब माँ जानकी रोने लगी तो माँ का दर्द, माँ का रोना सुनकर ना सारे जीव चराचर, वहां जीव जितने हिरन थे, चिड़ियां थी, सब रोने लगे माँ का दुख देखकर। माँ सीता के दुख को देखकर दुखी सब हो गए, पर हाथ किसी ने आगे नहीं बढ़ाए माँ सीता की रक्षा के लिए। एक व्यक्ति था जिसने अपने हाथ बढ़ाए और उनका नाम था गीधराज सुनी आरती बानी। जब गीधराज जटायु ने माता सीता की आर्त दुखी भरी वाणी बोली सुनी, तो जटायु तुरंत अपने पंखों को संवारते हैं और दौड़ पड़ते हैं और रावण के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं रे रे दुष्ट ठाण किन होई, निर्भय चल से न जाने मोही। अरे दुष्ट रावण, जटायु जी पक्षी होकर देखिए माता सीता की रक्षा के लिए रावण से पंगा लेते हैं। रे रे दुष्ट ठाण किन होई, खड़ा हो जा, तूने मेरी मां को यदि हाथ लगाया, यदि सीता बेटी को तूने हाथ लगाया, छोड़ूंगा नहीं। और एक पंख का प्रहार किया, एक पंख का प्रहार किया जोर से, रावण विमान से नीचे आकर गिर गया। जटायु जी चाहते तो रावण की आंखें अपनी चोंच से फोड़ सकते थे क्योंकि मूर्छित पड़ा, पर भारत का पक्षी है ना, वो भी धर्म जानता है। निहत्थे व्यक्ति पर वार ना करना ही धर्म है। निहत्थे व्यक्ति पर वार ना करना ही धर्म है। हमारे तो भारत का पक्षी भी धर्म को जानता है। अब रावण ने संभल करके फिर युद्ध स्टार्ट किया और संभल करके रावण ने कृपाण निकाली और युद्ध करते समय उसने जटायु के पंख काट दिए। घोर युद्ध हुआ। रावण को नानी याद आ गई। जटायु ने ऐसी मार लगाई और कहा बेटी चिंता ना करो, तुम्हारा बूढ़ा पिता भी जिंदा, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारे जीवन में संकट नहीं आ सकता। रावण ने पंख काटा, जटायु राम 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 कहते हुए जमीन पर गिर पड़े। और जैसे ही जमीन पर गिरे, जटायु राम राम कह रहे हैं, राम राम जप रहे हैं। और यहाँ जब राम जी लक्ष्मण जी दोनों मिले, राम जी मृग को मार करके लौटे तो लक्ष्मण जी मिले। लक्ष्मण जी से कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वहां सीता के पास कौन है? बोले कोई नहीं। तुरंत दौड़ कर आए, देखा कुटिया खाली थी, समझ गए राम जी कोई अनहोनी हो गई है। चारों तरफ राम जी सिया को ढूंढ रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, खंजन सुख कपोते मृग मीना, मधुप निकर को किला प्रवीणा। राम जी पूछ रहे हैं हे खग हेम, राम जी भी बड़े व्याकुल हैं। सीता सीता कहाँ हो? चारों तरफ राम जी यहाँ वहाँ ढूंढ रहे हैं। राम जी को देखकर लक्ष्मण जी रो रहे हैं कि सिया के बिना राम जी की हालत कैसी है। जैसे एक मछली पानी के बिना तड़पती है, ऐसे राम सीता के बिना तड़प रहे हैं। कहाँ हो सीता, कहाँ हो सीता? ढूंढते ढूंढते जब आगे दक्षिण दिशा की ओर चले तो वहां रास्ते से एक आवाज आ रही